बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। सऊदी अरब की अब तक की आम खबरों के साथ मैं हूं आमिर शहजाद। अगर आप भी सऊदी अरब के हालात वाक़यात से बाखबर रहना चाहते हैं तो वीडियो को पूरा देखिएगा। बढ़ते हैं खबरों की जानिब और शामिल करते हैं पहली खबर। क्या मालिकान नए मुआहदे में मकानात का किराया बढ़ा सकते हैं? सऊदी वजारत बल्दियात और आबादकारी उमूर के मातहत इजार नेटवर्क ने कहा है कि मालिकान नए कॉन्ट्रैक्ट में मकानात का किराया बढ़ा सकते हैं। अक्काज़ अखबार के मुताबिक इजार नेटवर्क इंतजामिया ने कहा है कि मालिक और किराएदार दोनों को नेटवर्क पर इसका इंदराज कराना होगा। इंतजामिया का कहना है कि किराएनामे का इंदराज 7 दिन के अंदर कराना जरूरी है। अगर फरीकैन में से किसी ने 7 दिन के अंदर इंदराज न कराया तो ऐसी सूरत में 30 दिन में किराया नामा रियल स्टेट एजेंसी को वापस कर दिया जाएगा। इजार नेटवर्क का कहना है कि किराएनामे की मियाद तयन और फरीकैन दोबारा मुआहदा करना चाहते हों तो ऐसी सूरत में किराया नामा नया माना जाएगा और रियल स्टेट एजेंसी को 2.5% कमीशन का इख्तियार हासिल होगा जो फरीकैन मिलकर अदा करेंगे। बयान में कहा गया है कि अगर फरीकैन में से किसी एक ने किराएनामे की मंजूरी न दी तो इसकी हैसियत बेमानी हो जाएगी। फरीकैन के दोबारा मुत्तफिक होने पर उसका दोबारा इंदराज कराया जा सकेगा। मक्का मुकरमा मदीना हाईवे पर तूफान, मुसाफिर मोहतात रहें। सऊदी वजारत ट्रांसपोर्ट ने कहा है कि मुसाफिरों को खबरदार किया गया है कि मक्का मुकरमा और मदीना मुनव्वरा को जोड़ने वाली शाहराह पर गर्द गुबार का तूफान है। सबक वेबसाइट के मुताबिक वजारत ने कहा है कि तूफान के बाइस हद निगाह इंतहाई मुतासिर है जिसके बाइस हाईवे का सफर खतरनाक हो सकता है। वजारत ने मुसाफिरों को हिदायत की है कि बेहतर है कि तूफान थम जाने तक सफर का इरादा मुलतवी कर दिया जाए। दनी असना महकमा मौसमियात ने कहा है कि आज मदीना मुनव्वरा में तेज हवा और गर्द गुबार का तूफान होगा। महकमे ने कहा है कि बदर, अल रैस और यम्बो के इलाके सबसे ज्यादा मुतासिर होंगे। महकमे ने कहा है कि हाइल रीजन के मुतादिद इलाके भी गर्द गुबार की जद में होंगे जहां शाम 6 बजे तक हद निगाह मुतासिर होगी। महकमे ने कहा है कि इससे मिलती जुलती कैफियत मगर कम शिद्दत के साथ मक्का मुकरमा, रियाज और मशरकी रीजन में भी होगी। खातून से छेड़खानी की वीडियो वायरल, सऊदी शहरी गिरफ्तार। सऊदी अरब में हुदूद शुमालिया पुलिस ने एक लड़की के साथ छेड़खानी की वीडियो क्लिप के हवाले से तफसीलात जारी की हैं। यह वाकया 3 साल पहले पेश आया था। आजिल वेबसाइट के मुताबिक हुदूद शुमालिया पुलिस के तर्जुमान ने बताया है कि वीडियो क्लिप सोशल मीडिया पर वायरल है जिसमें एक लड़की शिकायत कर रही है कि उसके साथ उसका एक रिश्तेदार छेड़खानी कर रहा है और उसे परेशान किए हुए है। पुलिस तर्जुमान ने बताया कि वीडियो में नजर आने वाले नौजवान को शनाख्त करके गिरफ्तार कर लिया गया जो मकामी शहरी है। कानूनी कार्रवाई के बाद उसे पब्लिक प्रोसिक्यूशन के हवाले कर दिया गया है। पुलिस तर्जुमान ने बताया कि पूछगछ पर पता चला कि वीडियो क्लिप में शिकायत करने वाली लड़की इन दिनों मुमलिकत में नहीं है बल्कि बैरून मुल्क है और वाकया नया नहीं बल्कि 3 साल पुराना है। लड़की ने छेड़खानी के खिलाफ इससे कबल कोई शिकायत दर्ज नहीं कराई थी। कुत्ते पर तशद्दुद करने की वीडियो वायरल होने पर शहरी गिरफ्तार। रियाज पुलिस ने कहा है कि उसने कुत्ते पर तशद्दुद की वीडियो वायरल होने पर एक शहरी को गिरफ्तार कर लिया है। सऊदी प्रेस एजेंसी के मुताबिक सोशल मीडिया पर एक शहरी की वीडियो वायरल हो गई थी जिसमें वो कुत्ते को बेदर्दी से मार रहा है। रियाज रीजन पुलिस ने कहा है कि वीडियो की बुनियाद पर मज़कूरा शख्स की शनाख्त करके उसे गिरफ्तार किया गया है। पुलिस ने कहा है कि मज़कूरा शख्स सऊदी शहरी है। उसने बेजुबान जानवर पर तशद्दुद करके कानून की खिलाफ वर्जी की है। पुलिस ने बताया कि ज़ाब्ते की कार्रवाई के बाद मज़कूरा शख्स को पब्लिक प्रोसिक्यूशन के हवाले कर दिया गया है। वाज़ेह है कि सोशल मीडिया सार्फिन ने वीडियो देखने के बाद अफसोस का इजहार किया और मज़कूरा शख्स का मुहासबा करने का मुतालबा किया गया था। हरमैन में इमाम को लुक्मा देने के लिए कमेटी तश्कील। हरमैन इंतजामिया के सरबराह शेख डॉक्टर अब्दुर्रहमान अस्सुदैस ने मस्जिदुल हरम और मस्जिद नबवी में इमाम को लुक्मा देने के लिए कमेटी तश्कील दी है। सबक वेबसाइट के मुताबिक कमेटी में अइम्मा हरम के अलावा कुरान मजीद के 2 हाफिज भी शामिल हैं। इंतजामिया ने कहा है कि लुक्मा देने वाली कमेटी शरी और फ़क़ी तकाज़ों की पाबंदी करते हुए तश्कील दी गई है। ये कमेटी इमाम के पीछे नमाज पढ़ेगी और ज़रूरत के वक्त लुक्मा देने का काम करेगी। इंतजामिया ने कहा है कि मज़कूरा कमेटी की तश्कील इंतजामिया की तरफ से माह रमज़ानुल मुबारक के इस्तकबाल की तैयारियों के ज़िम्न में है।
किंग सलमान रेजरो में 100 हिरन छोड़े गए। किंग सलमान रेजरो डेवलपमेंट अथॉरिटी ने जंगली हयात की अफजाइश के लिए 100 हिरन और मुतादिद इकसाम के परिंदे छोड़े हैं। सबक वेबसाइट के मुताबिक रेजरो का कुदरती माहौल बहाल करने और उसे सियाती मकाम बनाने के लिए अथॉरिटी मुतादिद इकदाम कर रही है। अथॉरिटी ने कहा है कि रेजरो में जंगली हयात की अफजाइश के लिए नायाब जानवरों को तहफ़्फ़ुज़ फराहम किया जा रहा है। इससे कबल रेजरो में 65 हिरनों को छोड़ा गया था, जबकि 2021 के आगाज में 100 हिरनों को भी छोड़ा गया है। अब तीसरी मर्तबा हिरनों और नायाब किस्म के परिंदों को छोड़ा गया है और उनकी अफजाइश की निगरानी की जा रही है। अथॉरिटी ने कहा है कि सऊदी अरब के मुतअद्दिद रेजरों में जंगली हयात और फितरी माहौल की बहाली के लिए इकदामात के साथ जानवरों के तहफ़्फ़ुज़ के लिए कानून साजी भी की गई है। एक्सपो 2030 की मेज़बानी सऊदी अरब ने तशहीरी मुहिम शुरू कर दी। सऊदी अरब ने रियाज में एक्सपो 2030 की मेज़बानी से मुतालिक तशहीरी मुहिम शुरू की है। रियाज रॉयल कमीशन के एग्जीक्यूटिव चेयरमैन फादर रशीद ने एक्सपो दुबई 2020 में सऊदी पवेलियन की इख्तितामी तकरीब के दौरान कहा है कि सऊदी पवेलियन ने मुतादिद एवार्ड अपने नाम किए हैं। सरकारी खबरसां एजेंसी SPA के मुताबिक शहज़ादा मोहम्मद बिन सलमान ने 29 अक्टूबर 2021 को ऐलान किया था कि सऊदी अरब ने एक्सपो 2030 की रियाज में मेज़बानी के लिए बाकायदा दरख्वास्त दी है। रियाज रॉयल कमीशन के एग्जीक्यूटिव चेयरमैन ने बताया है कि दुबई एक्सपो के दौरान लाखों विजिटर्स को सऊदी पवेलियन में मुमलिकत की तरक्याती स्कीमों से मुतारिफ कराया गया है। उन्होंने कहा है कि रियाज आलमी शहर बनने का सफ़र शुरू कर रहा है। इसके लिए तमाम तवानाइयाँ बरूए कार लाई जाएंगी। रियाज शहर नए मंसूबों के साथ एक्सपो 2030 की मेज़बानी के मौका पर पूरी सज धज का मुजाहिरा करेगा। उन्होंने कहा है कि रियाज दुनिया का बड़ा पब्लिक ट्रांसपोर्ट नेटवर्क कायम कर रहा है। शजरकारी का बड़ा मंसूबा नाफिज किया जा रहा है। रियाज ओपन आर्ट गैलरी में तब्दील हो जाएगा। उन्होंने कहा है कि एक्सपो दुबई में सऊदी पवेलियन में लाखों विजिटर्स की आमद इस बात का सबूत है कि दुनिया भर के लोग मुमलिकत, उसकी सकाफत और अजीम विरसे में दिलचस्पी रखते हैं। कोरोना पाबंदियों के खात्मे के बाद जद्दा सीजन 2022 की तैयारियां। सऊदी अरब में नेशनल इवेंट सेंटर ने कहा है कि जद्दा सीजन 2022 की तैयारी और इंतजामात जारी हैं। जद्दा सीजन के दूसरे एडिशन में मुतअद्दिद इवेंट्स और तफरीही सरगर्मियां होंगी जो जद्दा की तारीखी, सकाफती और सियाती हैसियत की अक्कास हैं। इनसे सऊदी विजन 2030 के तहत जद्दा का तरक्याती किरदार उजागर होगा। सबक वेबसाइट के मुताबिक नेशनल इवेंट सेंटर ने बयान में कहा है कि जद्दा सीजन 2022 की तशहीर नए लोगों के साथ पब्लिक मकामात पर की जा रही है। जद्दा के शहरी, मुकीमीन और यहाँ सियाहत के लिए आने वाले नए सीजन की तफसीलात जानने के ख्वाहिशमंद हैं। नए सीजन के हवाले से तफसीलात का ऐलान रमज़ान में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए किया जाएगा। ये थी अब तक की आम खबरें। अब तमाम अहबाब के कीमती वक्त का बहुत शुक्रिया। अपने इर्द गिर्द के लोगों का बहुत सारा ख्याल रखिएगा। मुझे दीजिए इजाज़त। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।